अच्छा जी, इस वीकली चैलेंज में ना हमने ये 4 तरह के मास्क जो है ना इनको पर डे यूज़ करना है। पर डे यूज़ इसलिए करना है कि एक दिन हम अपने स्किन से टैनिंग को रिमूव करेंगे, एक दिन स्क्रबिंग करेंगे, एक दिन बैलेंसिंग करेंगे और एक दिन हम फाइनल मास्क करेंगे जो कि हमारी स्किन को प्रोवाइड करेगा फेयर ग्लो और बिल्कुल नेचुरल स्किन। ठीक है, ये नंबर 1 हमारा मास्क है, ये हमने फर्स्ट डे यूज़ करना है। उसके बाद ये हमारा सेकेंड नंबर मतलब स्क्रब है, ये हमने सेकेंड डे यूज़ करना है। उसके बाद ये थर्ड डे हमारा है मास्क और उसके बाद ये लास्ट में जो है ये हमारा फोर्थ डे मास्क है। ये फोर्थ मास्क आपको पर वीक करने हैं यूज़। ये किस तरह है ये आगे चल के मैं आपको साथ वीडियो में शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग सा 1 वीक चैलेंज लेके आई हूँ जो कि आपकी स्किन केयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनकी स्किन पर सन टैन हो जाता है, स्किन डार्क हो गई है, पिगमेंटेशन हो गई है, उन सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए मैंने कुछ आपके साथ मास्क, कुछ आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगी जो कि आपको 1 वीक पर डे ट्राई करनी है। और इसमें जो भी चीज़ें कंपल्सरी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि इसके क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, किस स्किन पे किस तरह यूज़ होगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा, आपने ना सबसे पहले ले लेनी है कॉफ़ी। कॉफ़ी मेरे पास हम लोग घर में ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो मैंने पैक ही मंगवा लिया था। 30 रुपीज़ का आराम से आपको इजीली लोकल मार्केट से मिल जाता है। उसके बाद किसी अच्छी कंपनी का शहद ले लें, ये इसमें इस्तेमाल होगा। उसके बाद मैंने क्रीम मिल्क ही लिया, पका हुआ दूध मतलब जिसको बॉइल्ड मिल्क कहते हैं। उसके बाद हमने ना एक पैकेट कॉफ़ी फुल पैकेट ही डाल दिया था मैंने, 30 में जितनी क्वान्टिटी होती है वो। उसमें 1 चम्मच मैंने शहद डाला है, चम्मच नहीं टीस्पून डाला है। और 2 चम्मच मैंने इसमें दूध के डाल दिए और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है जिस तरह हम कॉफ़ी का वो मिक्सचर बनाते हैं, बीटर बनाते हैं, बिल्कुल बीट करते हैं ना कॉफ़ी को, उसी तरह कोशिश करनी है बीट करने की। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होता क्योंकि आपको पता है लोकल होता है, तो जितना भी होगा उतना ठीक है, इनफ है। बाद में इसको आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। ये आपका फर्स्ट डे चैलेंज है। आपने फेस को सिंपल वाटर से वॉश करना है और किसी भी अच्छे फेस वॉश से, सोप से, जो भी आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने ना ये मास्क तैयार करना है और उसके बाद आपने सिंपली इसको फेस पर अप्लाई कर लेना है। फुल फेस पे, नेक पे, जहाँ पे आपको टैनिंग नज़र आती है, जो आपकी टैनिंग है ना फर्स्ट डे की, ये हमने इस चैलेंज में फर्स्ट डे रिमूव करने के लिए इस पैक को करना है। और कॉफ़ी जो है ना आपको पता है ये वाइटनिंग के लिए, अगर आप देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका मैंने कॉफ़ी फेशियल प्रॉपर भी अपने चैनल पर अपलोड किया है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर किसी को चाहिए हो तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। सर्दी गर्मी आपके लिए जब भी आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो एक ग्लो देगी, वाइटनिंग देगी, टैनिंग को रिमूव करेगी और मिल्क जो है आपको स्किन को सूदिंग देगा। और उसके बाद हनी जो है वो आपकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करेगा, जो आपकी इंटरनल बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल है, उसी तरह वो एक्सटर्नल के लिए भी है। ठीक है, और आपके फेस पर थोड़ा जैसे आप चबी हो जाते हैं, थोड़ा आपके फैट होता है, बर्निंग होती है थोड़ा सा आपके फेस पे, मतलब अगर कोई भी स्वेलिंग है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आप जब रिमूव करेंगे तो आपका फेस बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, टैन फ्री हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको सिंपली रिमूव करना है। करने के बाद आपने जो है फर्स्ट डे आपका चैलेंज हो गया कंप्लीट। आपने उसके बाद ना सेकंड डे के लिए मास्क प्रिपेयर करना है। और अच्छा, आप डेली भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप देख सकते हैं मैंने अपना फेस पे बिल्कुल नीट हो गया है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेकंड डे जब आपने ना मास्क प्रिपेयर करना है, उससे पहले आपने ना सिंपल बॉयल वाटर लेना है, किसी भी बॉल में लेना है। उसके बाद अपने फेस को ना थोड़ी सी ना स्टीम देनी है। स्टीम देने के लिए मैंने तो सिंपल यही बॉल लिया, उसमें गर्म पानी उबलता हुआ डाला, उतना डाला कि मतलब बहुत उबलता होना चाहिए। और थोड़ा केयरफुल रहिएगा, कम डालिएगा ताकि आप पे गिरे ना। फिर इसको भाप दी। उसके बाद मैंने ना ऑरेंज पील के ना, एक तो पील पाउडर बनाते हैं ना, मैंने पाउडर नहीं बनाया था, मैंने उसको दरदरा मतलब ग्राइंड किया था। उसके बाद वो मैंने घर पे ही सुखाए थे, आप घर पे ही सुखा सकते हैं। नेचुरल ऑरेंज के पील लेने हैं आपने, उसको आप धूप में ड्राई करें, उसको आप थोड़ा सा दरदरा ग्राइंडर में कूट लें। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून शहद डाला है, उसमें 2 चम्मच मैंने दूध के डाले हैं, उसको अच्छी तरह मिक्स किया। मैं चम्मच से कर रही थी तो हो नहीं रहा था, फिर मैंने ब्रश से इसको रिमूव करके ब्रश से पैक बना लिया ताकि इसको फेस पे भी जब लगाऊं तो इजीली लग जाए। अच्छा, ये ना थोड़ा मैस वाला काम होगा जब आप इसको ना फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये ना मतलब थोड़ा नीचे गिरता है। तो जब आप इसके अंदर शहद ऐड कर लेंगे तो वो ना बिल्कुल
सेट हो जाएगा। अच्छा, अब आप जब इसको फेस पे अप्लाई करेंगे तो इसकी आपने करनी है स्क्रबिंग। इसको पहले आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। अच्छा, आपको पता है विटामिन सी होता है ऑरेंज के पील में, ठीक है। फिर वही दूध में आपको जो है वो सूदिंग के इफेक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, ग्लो देगा, और शहद जो आपकी स्किन को बैलेंस करेगा। तो ये हमारा जो स्क्रब था, इससे हमारी टैनिंग तो रिमूव हो गई थी, पर जो हमारी पोर्स के अंदर मैल थी, जो भी डस्ट थी, जो भी थी, उसको रिमूव करने के लिए हमें सेकंड स्टेप में स्क्रबिंग करनी पड़ती है। फिर मैंने सेकंड डे इसी तरह वॉश करना है फेस, और सेकंड स्टेप को ना अप्लाई कर लेना है, ठीक है। उसकी स्क्रबिंग करनी है 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, जितने आपके 10 इनफ है। उसके बाद आपने फिर वही जो गर्म पानी आपने लिया था मसाज के लिए, वो स्टीम के लिए, उसके अंदर आपने 2 वेट टिश्यूज़ रख लेने हैं। उसके बाद यूँ दबा दबा के जब आप फेस पे करेंगे तो आपके फेस पे जो मौजूद मेलानिन होगा वो रिमूव हो जाएगा। थर्ड स्टेप में आपने थर्ड जो पैक बनाना है थर्ड डे के लिए। अच्छा, ये 4 दिन के पैक हैं, 4 दिन को आपने दोबारा से रिपीट भी करना है। अब मैंने 2 चम्मच दूध लिया, उसमें मैंने डाला जौ का आटा 1 चम्मच, और उसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून ही शहद, ठीक है। शहद हमारा कंपल्सरी ऑप्शन है। लास्ट वाले हम पैक में इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी स्किन का जो होता है ना फेस पैक होगा, तो पैक में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, वो बैलेंसिंग है, ठीक है। ये हमने 3 में ही डालना है। अब इसमें मैंने फिर 1 टीस्पून शहद डाला, उसको अच्छी तरह मिक्सअप करूँगी। जौ का आटा जो है ना वो आपको वाइटनिंग भी देगा, वो आपकी स्किन पे होने वाली किसी भी तरह की पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करेगा, स्किन को टाइट करेगा, ठीक है। आपकी स्किन पर जो मौजूद झुर्रियाँ होंगी, रिंकल्स होंगे, उनको कंट्रोल करेगा। इसको हमने क्या करना है, इसको भी हमने सिंपली फेस पे ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद ना हमने इसको 10 मिनट तक अपने फेस पर रखना है, इसी तरह ना पूरे फेस पर अप्लाई करें। अच्छा, जहाँ पे आपकी झुर्रियाँ होंगी ना वहाँ आपने भर भर के लगाना है, और आपने जब ये पैक लगा लेना है तो आप समझ लें कि आपने किसी महंगे पार्लर से बहुत कॉस्टली वाला पैक फेस पे अप्लाई करवाया है। उसमें वो कहती है ना कि 1 घंटा बोलना नहीं, आधा घंटा बोलना नहीं, इसमें सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट बोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये सर्दियों में आप यूज़ कर रहे हैं तो ये ड्राई नहीं होगा, ये सेमी ड्राई होगा, तो आपने कोशिश करनी है कि आप बोले ना। और आइज़ पे भी मैंने इसलिए लगाया कि मेरी आइज़ पे झुर्रियाँ नहीं है। जिन लोगों की आइज़ पे झुर्रियाँ, तो कोशिश करें कि आइज़ को भी कम ब्लिंक करें। उसके बाद इसको 10 मिनट के रखने के बाद फिर मैंने वही नीम गर्म पानी के अंदर जो मेरे वेट टिश्यूज़ हैं, इसको मैंने मतलब टिश्यूज़ चेंज कर लिए थे, पानी जो है वही पानी आप ज़्यादा वेस्ट ना क्या करें, पानी ज़्यादा वेस्ट करना भी गुनाह होता है। तो वैसे भी सर्दियाँ तो बार बार जो धोना पड़ेगा, उसकी बजाय आप एक बारी में बोल बना के पानी का पास रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने नीट किया। अब आ गया हमारा फोर्थ स्टेप हमारे में मैंने 2 चम्मच लिया राइस फ्लोर। ये हमारा लास्ट पैक है, 4 डे हमने करना है। 4 डे के बाद फिर हमने रिपीट ऑप्शन करना है, ठीक है। 8 डेज़ में हमने 4 डेज़ का ये चैलेंज है, और इसको रिपीट करना है 1 वीक, ठीक है। इसमें मैंने 2 चम्मच राइस फ्लोर लिया, 1 चम्मच मैंने इसमें हनी डाला, और एक क्या कहते हैं 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है दूध का, ठीक है। ये लास्ट पैक है, इसमें मैंने शहद इस्तेमाल नहीं करना था, बट मेरी स्किन पे शहद सूट करता है तो मैंने इसलिए दोबारा से डाला है। जिन लोगों को सूट नहीं करता वो इसकी जगह पे सारे ऑप्शंस में ग्लिसरीन को ऐड कर लें। ग्लिसरीन सबको सूट करती है, किसी को भी इससे कोई मसला। अब क्योंकि ये पैक है तो पैक में आपको पता है एक्ने कंट्रोल भी होगा, आपकी स्किन की ग्लोविंग के लिए भी, टाइटनिंग के लिए, ये ऑल ओवर वन पैक है, ठीक है। और टर्मेरिक इसमें मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपके फेस पे कोई भी पिगमेंटेशन हो, अगर आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसमें डस्ट जाने का भी खतरा होता है, तो ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बैलेंसिंग मास्क है, जो कि हमारे 1 वीक चैलेंज का मेन कोर्स है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है, लाजमी करना है। ये आपकी स्किन को ग्लो देगा, आपकी स्किन को फेयर करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ जो भी चीज़ें होंगी इनको कंट्रोल करेगा। तो ये जो हमारा लास्ट 4th डे पैक है, इसको आपने आराम से अपने बनाना है। इसकी कंसिस्टेंसी आपने अपनी फेस के अकॉर्डिंग रखनी है, कि जो आप मतलब जो जितना आप थिक रखना चाहिए, जितना आप थिन रखना चाहिए। मैंने क्वांटिटी जो बताई ये इनफ है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा थोड़ा सा फेस बड़ा, तो मैंने 2 चम्मच लिए, जिनके मुँह छोटे हो तो 1 चम्मच से भी बना सकते हैं। फिर मैंने इसको बनाने के बाद एक ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद फिर मैंने 15 मिनट्स तक वेट करना है। 15 मिनट में जितना ये ड्राई होना है, सेमी ड्राई होना है, जो भी होना है वेदर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं वेट टिश्यू से रिमूव करूँगी। रिमूव करने के बाद आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कि मेरे एक्ने के ऊपर जो वो डेड स्किन आ जाती है, वो जो एक मैला मैला सा मांस हो जाता है आपका, जब आपकी एक्ने
ड्राई होते हैं या फिर ख़त्म होने लगते हैं, तो वो भी रिमूव हो गया जब मैंने अपने वेट टिश्यू से इसको रिमूव किया। मुझे कोई फेस पे कहीं कहीं पे ज़रा डार्कर एरिया थे, डेड स्किन थी, वो बिल्कुल रिमूव हो गई और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो गया। मैंने हाथों पे भी अप्लाई किया था पर मैंने इसमें नहीं दिखाया। उसके बाद लास्ट में जो है ना, मैंने एलोवेरा जेल में वही विटामिन सी सीरम है जो मैंने बनाया था अपनी पुरानी वीडियो में। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक कर दूँगी, अगर किसी ने ये बनाना हो तो ये भी देख लीजिएगा वीडियो। और इसको मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया। हर पैक को यूज़ करने के बाद ये लास्ट स्टेप आपने लास्ट में करना है। आई होप आपको पसंद आएगा और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा जी, मेरे लिए तो ये रेमेडीज़ बहुत ही बेनिफिशियल है। मैंने पर वीक इसको ट्राई किया, फिर आपके साथ शेयर किया। इसके रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम है। जो लोग इसको ट्राई करेंगे प्लीज़ लाज़िम मेरे साथ कमेंट बॉक्स में इसको शेयर कीजिएगा, इसके रिव्यू बताइएगा और जिनको ये चीज़ें सूट करती हैं वो। अच्छा, बहुत सारे लोग ना फेस पे क्रीम्स का यूज़ करते हैं, तो ये क्रीम्स जिनके फेस पर यूज़ हुई होती हैं उनके लिए थोड़ा कम और थोड़ा मतलब बहुत ही कम आप लगा लें इसका रिज़ल्ट है। अगर आप उस क्रीम कुछ दिन स्किप करके और इस चैलेंज को 1 वीक करेंगे तो आई होप आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और जिन लोगों की स्किन वर्जन है बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोगों ने फेस पर बहुत सारे एक्सपीरियंस नहीं किया, आप नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करते हैं, तो आपके लिए ये 100% परफेक्ट है। आई होप आपको पसंद आए होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।